ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 8.1 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 के सोल्यूशन से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो कि यहाँ पर यूज़ होने जा रही हैं, बिकॉज इट इज़ अ न्यू चैप्टर इन दी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स इन बोर्ड। सो व्हाट आर दी न्यू थिंग्स ओवर हेयर। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा फंक्शंस के बारे में, थोड़ा बहुत आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। सो बेसिकली फंक्शन इज़ अ व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन बेसिकली दो सेट्स पे डिफाइंड होता है। एटलीस्ट आपको दो सेट्स चाहिए होते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक सेट एक्स है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3। और एक सेट बी सेट वाई है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल A B C। अब ये दो सेट्स हैं, इनमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं। इनको आपस में आपने ऐसे रूल के ज़रिए करस्पॉन्डेंस करवानी है इनकी, कि फंक्शन एक्स, सेट एक्स और सेट वाई आपस में ऐसे रिलेट करें कि एक्स रिलेट करे वाई के साथ इस तरह से, इन सच अ मैनर कि मेरे पास एक फंक्शन बने कि सेट एक्स के एलिमेंट्स में यहाँ पर लिखूँगा 1 2 3, और सेट वाई के एलिमेंट्स में यहाँ पर लिखूँगा ABC। अब हर एलिमेंट एक्स के लिए, एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए वाई में कोई ना कोई एलिमेंट यूनिक एलिमेंट होना लाजमी है। जैसे 1 जो है यहाँ पर ए के साथ मैप करे, 2 जो है ये भी ए के साथ मैप कर सकता है, और 3 जो है ये बी के साथ मैप कर ले फॉर एग्जांपल। अब देखें ज़रा एलिमेंट्स एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए, फॉर फॉर ऑल एक्स, ये एक स्मॉल एलिमेंट एक्स जो होता है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, एक्स के कैपिटल एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई such that f of x is equal to y। अच्छा, ये सारी की सारी सिंबॉलिक की डेफिनेशन लिखी है मैंने। इसके अलावा वर्बली जो वर्ड में लिखी हुई है सारी से लिखी हुई क्वेश्चन इसमें पेज नंबर 238 पर आप पढ़ सकते हैं। अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल correspondence that assign each element of x to one and only one element of y। द एलिमेंट ऑफ वाई एक्स इज कॉल्ड प्री इमेजेस, और फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इमेजेस कहते हैं। ये सब की सब चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पर। सो इतना कुछ डिटेल में मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर भी। सो फंक्शन एफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एफ फंक्शन। एफ क्या है? फंक्शन का रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसी रूल और करस्पॉन्डेंस है? एक्स से वाई पर एक मैपिंग है, और एक्स के तमाम एलिमेंट जो भी होंगे उनके लिए वाई के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना लाजमी है, लेकिन वो एलिमेंट वन एंड ओनली यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक्स के फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन वाई ये डेफिनेशन आपके पास याद रखनी है कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए वाई के अंदर एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो तभी मेरा जो जो फंक्शन होगा, जो दो एलिमेंट, जो दो सेट्स के अंदर, एक्स और वाई सेट्स के अंदर रिलेशन होगा, बाइनरी रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम फंक्शन तभी कहेंगे कि अगर हर एलिमेंट एक्स के लिए, एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए वाई में कोई ना कोई एलिमेंट्स होना लाजमी है, वाई में कोई ना कोई एलिमेंट हो, यूनिक एलिमेंट हो। अब फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल करते हैं यहाँ पर कि वो फंक्शन है या नहीं है। अब एक मैं करस्पॉन्डेंस बनाता हूँ यहाँ पर। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज अ मैपिंग एक्स टू वाई। एक्स से वाई पे मैप करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ एफ के नाम से। अब ये एफ क्या फंक्शन है या नहीं है, इसके एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया ABC, यहाँ पर हो गया 5 6 7, ये इसको यहाँ पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है, ये इस पे मैप कर रहा है। इस तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं।
ए बी सी, एलिमेंट्स वही हैं लेकिन उनकी जो मैपिंग है वो अलग अलग दिखाएंगे यहाँ पर। 5 6 7, इसके अलावा ए बी सी 5 6 7, एक्स ये वाई, एक्स ये वाई, मैपिंग एक्स फ्रॉम वाई, एक्स से वाई पर, एक्स से वाई पर, इसको जी का नाम दे दो, इसको एच का नाम दे दो। अब हम देखते हैं कि फंक्शन एफ जो है, क्या जो एफ मैपिंग है क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखें, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, इस डेफिनेशन को याद रखें। फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट इन वाई। एक्स के तमाम एलिमेंट्स के लिए पहली शर्त क्या है, तमाम एलिमेंट्स ऑफ एक्स, एक्स के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। दूसरी क्या है, वाई के यूनिक एलिमेंट का मैप होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पर मैंने मैपिंग नहीं करवाई इनकी, इनकी मैपिंग भी कर लेते हैं। ये हो गया। ओके भाई, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स, फर्स्ट एफ को देखें ज़रा, क्या एक्स के तमाम एलिमेंट्स मैप्ड हैं, ये देखेंगे। यस, एक्स के तमाम एलिमेंट्स मैप्ड हैं, हर एक्स के एलिमेंट में से कोई ना कोई एरो निकल रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट वन को देखें आप ज़रा कि तमाम एलिमेंट्स एक्स के मैप हैं, ओके। सेकंड क्या है, उनकी मैपिंग ऐसी होनी चाहिए कि वाई में यूनिक एलिमेंट का मैपिंग हो, मतलब कि उनकी सिंगल एरो मैपिंग हो, मतलब कि ए से जो मैप कर रहा है, अगर ए मैप कर रहा है वाई के एक यूनिक एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, ओके। ए भी सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप कर रहा है, बी भी सिर्फ एक एलिमेंट पे मैप कर रहा है, सी भी एक ही एलिमेंट पे मैप कर रहा है, तो यूनिक एलिमेंट भी है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर एफ इज़ अ फंक्शन, so we can say that f is a function, f is a function because each element of x, each element of x has unique image in y, unique image in y। ठीक है स्टूडेंट्स, इन एलिमेंट्स को इमेजेस भी कहते हैं। अच्छा, नंबर इसके ऊपर जी के ऊपर ज़रा देखें आप, हर पहला वाला क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, क्या एक्स के तमाम एलिमेंट्स मैप हैं, ए से भी कोई मैपिंग निकल रही है, बी से भी कोई एरो निकल रहा है, सी से भी एरो निकल रहा है, सब के सब मैप तो हैं, ओके। नंबर टू पर आए, क्या यूनिक मैपिंग है उनकी, क्या ए के एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट में मैप कर रहा है, ए जो है सिर्फ 5 पे एलिमेंट में मैप कर रहा है, ठीक है। बी को देखें, बी भी सिर्फ 5 पर मैप कर रहा है, बी के लिए भी सिंगल एलिमेंट है। सी के ऊपर देखें ज़रा, सी जो है 6 पर भी मैप कर रहा है, 7 पर भी मैप कर रहा है, मतलब एक टाइम पर 2 एलिमेंट से मैपिंग है इसकी, जो कि हमारे पास क्या है, कंडीशन क्या है, यूनिक इमेज इन वाई, वाई के अंदर यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन ये यूनिक इमेज नहीं है, तो सी के लिए क्या है, 2 इमेजेस हैं। सो सेकंड कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड नहीं कर रही। सो जी इज़ नॉट अ फंक्शन, जी इज़ नॉट अ फंक्शन। तो आपने रीजनिंग भी देनी होगी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, जी इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, या एलिमेंट ऑफ सी, एलिमेंट, बिकॉज ईच एलिमेंट तो मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट सी हैज़ 2 इमेजेस, 2 इमेजेस इन वाई, हर एक की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो सी की 2 इमेजेस हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर एफ ऑफ ए देखें, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 5, एक इमेज हो गई। एफ ऑफ बी देखें आपके पास क्या है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 5, बी की भी एक इमेज हो गई। इसके अलावा एफ ऑफ सी देखें, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 6 भी है और एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 7 भी है, तो सी की 2 अलग अलग इमेजेस हो गई, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर देखें आप, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 6 एंड एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 7, हर एक की सिंगल सिंगल इमेज है, ओके। अब यहाँ नंबर तीसरे के ऊपर एच के ऊपर आ जाएं ज़रा। पहली कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन होती है कि हर एलिमेंट मैप करना चाहिए, हर एलिमेंट ऑफ एक्स को क्या होना चाहिए, मैपिंग होनी चाहिए। तो देखें ज़रा, ए के लिए मैपिंग है, एफ ऑफ ए है मेरे पास, बिल्कुल ए मैप कर रहा है 6 पर,
सी मैप कर रहा है 5 पर, लेकिन बी किसी पर भी मैप नहीं कर रहा, सो देयर फोर इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो इसकी पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हुई, फर्स्ट कंडीशन के ऊपर ही फेल हो गया। सो हम कह सकते हैं एच इज़ नॉट अ फंक्शन, एच इज़ नॉट अ फंक्शन because element B does not have image in Y. Element B in X has no image in Y. ठीक है स्टूडेंट्स, तो होपफुली ये 3 एग्जाम्पल के जरिए आपको फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन को पहचानना आपने कैसे है। सिर्फ सिंपल सा तरीकाकार क्या है कि आपको देखना है कि सिंगल एरो हो, हर एक्स के तमाम एलिमेंट्स में से एक सिंगल एरो बन रहा हो। ये एक शॉर्टकट टेक्निक है जो कि आपके जहन में होनी चाहिए कि फंक्शन है या नहीं पहचान सकते हैं आप। यहाँ पे देखें, फंक्शन था तो उसकी रीज़न क्या थी, ए के ज़रिए ए में से एक सिंगल एरो निकल रहा था। देखें ज़रा, ए से, बी से, सी से। फिर यहाँ पर सी जो है एक्स के एक एलिमेंट से डबल एरो निकल गए, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक पहचानी हो गई। फिर क्या है, एक्स का कोई एलिमेंट मैप ही नहीं है, तो भी ये फंक्शन नहीं है। तो कंडीशन क्या है, पहली शर्त कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स के अंदर से एरो निकल रहा हो, लेकिन वो क्या हो, सिंगल एरो हो। बस ये 2 शर्तें आपको याद होनी चाहिए, 2 कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, आप फंक्शन को इजीली पहचान लेंगे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड वाई इज इक्वल टू 1 2 3। सेट एक्स दिया हुआ है, सेट वाई दिया हुआ है। स्टेट वेदर और नॉट द रिलेशन इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग फिंगर्स आर फंक्शंस फ्रॉम एक्स एंड वाई और नॉट। तो हमें पहचानना है कि यहाँ पर क्या है, जो गिवन फंक्शंस हैं, ये जो गिवन मैपिंग है, ये फंक्शंस हैं या नहीं है, और इसकी रीजनिंग भी हमें देनी पड़ेगी हमें। अच्छा, नंबर 1 के ऊपर देखें, एक्स वाले को पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर ऑल एलिमेंट ऑन एक्स, तमाम के तमाम एक्स के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स में से एक सिंगल एरो निकलना चाहिए, एक एरो निकलना चाहिए। तो अगर आप देखें बी में से कोई एरो नहीं निकल रहा, तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। देखते साथ ही आपको पता लग जाएगा, फिर आपने रीजनिंग दे देनी है जो वर्बली। देखते साथ ही आपको पता लग गया बी में से कोई एक सिंगल एरो नहीं निकल रहा, तो आप बोलेंगे एफ इज़ नॉट अ फंक्शन। इसका पार्ट 1 है ये, एफ इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट बी हैज़ नो इमेज, एलिमेंट बी ऑफ एक्स बोलेंगे, क्योंकि एक्स के तमाम एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए। एलिमेंट बी ऑफ एक्स हैज़ नो इमेज, इसको मूव कर देते हैं, हैज़ नो इमेज इन वाई, वाई के अंदर कोई एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। तो सिंपली आप कह सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 है, बट एफ ऑफ बी किसी के भी बराबर नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू एनीवेयर, किसी के भी बराबर नहीं है। अच्छा भाई, नेक्स्ट पार्ट 2 के ऊपर आ जाएं। पार्ट 2 में क्या करना है, इसमें भी हमने पहचानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो पार्ट 2 में देखें, पहली शर्त क्या होनी चाहिए, मैंने आपसे कहा था कि आपने देखना है कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एरो निकल रहा है या नहीं निकल रहा। देखें ज़रा, ए के अंदर से एक एरो निकल रहा है, बी से भी निकल रहा है एरो, सी में से भी निकल रहा है। ठीक है, एरो निकल गया, यहाँ तक बात खत्म हो गई। अगली बात क्या होगी, अगली बात यह होगी कि एरो क्या होना चाहिए, सिंगल एरो होना चाहिए। ए में से देखें एक सिंगल एरो है, ठीक है। बी में अगर आप देखें तो बी में से एक एरो इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, तो बी में से 2 एरो जा रहे हैं। सो सिंगल एरो नहीं है, यहाँ पर 2 एरो निकल रहे हैं। तो आपको समझ में तो आ गया, देख के पहचान तो आ गई कि फंक्शन तो नहीं है ये, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। रीजनिंग क्या देंगे अब, जी इज़ नॉट अ फंक्शन, जी इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज एलिमेंट बी ऑफ एक्स हैज़ 2 इमेजेस। बिकॉज की 2 इमेजेस हैं, किसी की भी 2 इमेजेस नहीं हो सकती फंक्शन के लिए। बिकॉज एलिमेंट बी ऑफ एक्स
हैज़ टू इमेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ यहाँ तक भी हो गई। नाउ नाउ लेट्स कम टू द पार्ट नंबर 3। इसको आप लिख भी सकते हैं, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 भी है और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 के अलावा क्या है, 3 भी है। तो बी की 2 इमेजेस हैं यहाँ पर, डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, एफ ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू 3। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर 3, एच इज़ अ फंक्शन और नॉट। इसके लिए पहला काम क्या करना चाहिए, एक्स के तमाम एलिमेंट में से एरो निकल रहे हैं, इसमें से भी निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है, इसमें से भी निकल रहा है। ठीक हो गया, एरो निकल गए। अब क्या ये एरो सिंगल है या डबल है, ए में से एक सिंगल एरो निकल रहा है, ठीक है, बी में सिंगल एरो निकल रहा है, सी में से भी सिंगल एरो निकल रहा है। तमाम के तमाम एरो भी क्या है, सिंगल है। ठीक है, सो इट इज़ अ फंक्शन। ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक तो तमाम में से एरो निकलना चाहिए, दूसरे क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। ये शॉर्टकट टेक्निक है, ये वर्बली डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, h is a function because every element of x is mapped to an element of y, unique element of y। डेफिनेशन ये है, h is a function। एरो वाली जो कहानी है वो मैंने आपको शॉर्टकट देखने के लिए बताई है। h is a function because every element of x या each element of x या फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ एक्स हैज़ यूनिक इमेज इन वाई। बस यही रीजनिंग देनी थी। अच्छा भाई, सो नेक्स्ट वन इज़, अब इसमें अगले में देखें इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, ये सब समझना पड़ेगा बिकॉज नई चीज़ आ गई यहाँ पर। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हमें कुछ नई चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो नई चीज़ों के लिए नाम दे देते हैं यहाँ पर, उनको समझ लेते हैं कि अब क्या हमें समझना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, 1-to-1 फंक्शन भी कहते हैं। 1-to-1 ये फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास। 1-to-1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। 1-to-1 फंक्शन जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन, अच्छा भाई, अब फंक्शन है तो ऑब्वियसली मैपिंग होगी कोई ना की। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसी मैपिंग होगी कि इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले एग्जांपल एक बना लेता हूँ कि मेरे पास एक ये मैपिंग है, दो मैपिंग्स हैं दो तरह की, एक x है और एक ये y है। इसमें भी कोई एलिमेंट्स हैं वही ए बी सी, और इसमें एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। अब ये मैपिंग है, इस मैपिंग का नाम f है। अब ये फंक्शन होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है कि ये मैपिंग किस तरह की है, एरो कैसे जा रहे हैं। ये यहाँ पे बना लिया मैंने, ये यहाँ पे बना लिया और ये यहाँ पे बना लिया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट एक और मैपिंग फर्ज कर लेते हैं। दिस इज द मैपिंग ए बी सी, 1 2 3, ये हो गई। इसको नाम दे दिया x, ये y, और ये मैपिंग का नाम g हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें भी क्या हो गया, a b c, ये आपके पास क्या हो गया, 1 2 3, ये x हो गया, ये y हो गया, ये मैपिंग हो गई, इसका नाम दे दिया h का। अच्छा, फर्स्ट वन f को देखें पहले, फंक्शन। अच्छा, इसकी मैपिंग मैं मुकम्मल कर दूं, ये यहाँ पर हो गया, ये भी यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर हो गया।
नंबर फर्स्ट वन के ऊपर एफ के ऊपर देखें ज़रा, क्या एफ एक फंक्शन है? बिल्कुल फंक्शन तो है, बिकॉज ए बी सी देखें ज़रा, एक्स के कितने एलिमेंट्स हैं? एक्स के तमाम एलिमेंट्स, एरो निकल रहा है इन सब में से, एरो भी निकल रहा है और फिर क्या सिंगल एरो है। देखें ज़रा, ए से 1 पे मैप हो रहा है, बी से 2 पर, सी से 4 पर, तो हर एक क्या है, सिंगल एरो निकल रहा है। यहाँ पर सिंगल एरो भी निकल रहा है और एरो निकल भी रहा है, तो दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हमें नज़र आ गई कि फंक्शन तो है ये। अब ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए के तमाम एलिमेंट्स सिंगल सिंगल एलिमेंट्स मैपिंग हो, मतलब कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए से 1 पे मैप हो रहा है, बी से 2 पे मैप हो रहा है, सी से 4 पे मैप हो रहा है। तो कोई भी ऐसा मैप नहीं हो रहा कि फॉर एग्जांपल जो ए बी भी 2 पर आंसर आ रहा हो, बी और सी दोनों एक ही एलिमेंट के ऊपर मैपिंग कर रहे हो। तो इसके लिए सिंपली क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, मैपिंग कब होगी, 1 to 1 कब होगा, इफ़ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज़ distinct images in set y। सो therefore यहाँ पर क्या है, x के हर अलग अलग एलिमेंट के लिए y में हर अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। मतलब कि f ऑफ a अगर आप निकालें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, f ऑफ b निकालें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और f ऑफ c निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर मैं a रख रहा हूँ, यहाँ पे देखें कोई भी यहाँ पे एक जैसा नहीं है, 1 2 4 सब के सब डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं। तो x के तमाम अलग अलग एलिमेंट्स के लिए y के तमाम अलग अलग एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर देखें ज़रा, f ऑफ a निकालें, f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2, f ऑफ c इज इक्वल टू 3। यहाँ पर देखें सब अलग अलग हैं, तो y के भी तमाम एलिमेंट्स अलग अलग हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, f, अच्छा यहाँ पर g था, यहाँ पर f नहीं था ये, बिकॉज यहाँ पर मैंने g लिया था। g ऑफ a, g ऑफ b एंड g ऑफ c। अब यहाँ पे देखें ज़रा, h ऑफ a कहाँ पर मैप हुआ है, a का आंसर 1 आ रहा है। h ऑफ b कहाँ मैप हुआ है, b का आंसर 1 आ रहा है। h ऑफ c का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप, y के डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है, a का भी आंसर 1 आ रहा है, b का भी एलिमेंट्स आंसर 1 आ रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये अलग अलग नहीं है, y की तमाम वैल्यूज अलग अलग नहीं है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ 1 to 1 फंक्शन, दिस इज़ नॉट अ 1 to 1 फंक्शन, दिस इज, ये h इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। उसकी रीज़न क्या है कि हर एलिमेंट क्या है, y का एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, एक इसकी आसान सी अब क्या है, शॉर्टकट भी देख लेते हैं कि आपको देखते साथ समझ में आ जाए। शॉर्टकट अगर देखना है तो क्या होना चाहिए, पहली शर्त क्या है, x के तमाम एलिमेंट्स तो मैप होने चाहिए, वरना तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, x के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर एरो होना चाहिए, निकलना चाहिए एरो, ये तो शर्त हो गई। लेकिन वो क्या होना चाहिए, सिंगल सिंगल एरो होना चाहिए। जैसे आप देखें ज़रा, यहाँ पर a 1 से मिल रहा है, b 2 से मिल रहा है, c 4 से मिल रहा है। यहाँ पर a 1 से मिल रहा है, b 2 से मिल रहा है, c 3 से मिल रहा है। लेकिन ये देखें सिंगल एरो नहीं है, यहाँ पर क्या है, अच्छा, एक और आसान सी इसकी पहचान क्या है कि x और y दोनों के ऊपर सिंगल सिंगल एरो होना चाहिए। आसान एग्जांपल इसकी ये है, x के ऊपर भी x के तमाम एलिमेंट भी सिंगल एरो हो, y के ऊपर भी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर सिंगल एरो हो। यहाँ पे देखें किसी भी y के एलिमेंट्स के ऊपर 2 एरो आ गए तो समझें ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो है ये फंक्शन तो है, लेकिन 1 to 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहचान होगी इसकी 1 to 1 फंक्शन की। एक क्या है, डायग्राम देखते साथ पहचान कैसे करनी है कि x और y के अंदर सब के ऊपर सिंगल सिंगल एरो हो। डायग्राम देख के पहचान आ गई। डेफिनेशन के जरिए क्या होगी कि आपने उनके एलिमेंट्स को निकालना है, h ऑफ a ये आ रहा है, h ऑफ b ये आ रहा है, h ऑफ c ये आ रहा है। तो अगर ये क्या है, इसके अंदर अगर तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ y नहीं दे रहे हैं, तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक आंसर है। ये हो गया 1 to 1 फंक्शन। नाउ लेट्स कम टू द ऑन टू फंक्शन। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन पर। ऑन टू फंक्शन जिसको हम
सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। अच्छा भाई, इसके लिए भी एग्जांपल एक बना लेता हूँ मैं। ये देखें ज़रा, फर्ज करें मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट x है, सेट x और सेट y, a b c 1 2 3, एक और भी है x y a b c 1 2 3 4। अच्छा भाई, मैपिंग को देखते हैं ज़रा। A1 पे मैप कर रहा है, B2 पे मैप कर रहा है, C3 पे मैप कर रहा है, फिर A1 पर, B3 पर, C, ऐसे कर लो इसको, C भी 3 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हो गई। अच्छा, कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब होगा, उसकी ये शर्त है कि जो सेट y है ना, इसके भी तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए। फंक्शन होने के लिए कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि x के तमाम एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए, x के तमाम एलिमेंट्स में से एरो निकल रहा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होगी कि y के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, उन तमाम के ऊपर कोई ना कोई एरो आ रहा हो। जैसे यहाँ पे देखें ज़रा, पहले वाला फंक्शन, इसको हम f दे देते हैं नाम, इसको हम g नाम दे देते हैं। f क्या है, फंक्शन है, f इज ऑन टू फंक्शन, f ऑन टू फंक्शन है। अगर आप देखें f ऑन टू फंक्शन भी है, 1 to 1 फंक्शन भी है। 1 to 1 क्यों है, क्योंकि x के तमाम एलिमेंट्स y के सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर मैप हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x और y दोनों के ऊपर सिंगल सिंगल एरो है, तो ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है। लेकिन इस वक्त मुझे ऑन टू का बताना है, तो ये ऑन टू फंक्शन है बिकॉज y के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, या इमेजेस ऑफ y, या इसको आप कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स y हैं वो सब के सब क्या है, मैप्ड हैं। we can say that for all elements of y belongs to capital Y, there exists x small x belongs to capital X such that f of x equal to y। ये वही हो गया मेरे पास जो फंक्शन, जहाँ पर हम x के लिए बात कर रहे थे कि अगर तो x के लिए तमाम एलिमेंट्स क्या हों, मैप्ड हों, x के तमाम एलिमेंट्स में से कोई ना एरो निकल रहा हो तो फंक्शन होगा। लेकिन अगर y के भी तमाम एलिमेंट्स क्या हो, मैप्ड हों, कोई भी खाली ना हो, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन तो होगा लेकिन साथ साथ ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो इस टाइम पे ये f जो है ऑन टू फंक्शन है और साथ में इन टू फंक्शन भी है, यानी कि 1 to 1 फंक्शन भी है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द जी फंक्शन क्या 1 to 1 या ऑन टू फंक्शन है ये। अच्छा, 1 to 1 तो नहीं है, खैर यहाँ पर 1 to 1 की हम बात भी नहीं कर रहे हैं, हम ऑन टू की बात कर रहे हैं। क्या ये ऑन टू फंक्शन है, नहीं, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज फॉर 2 belongs to capital Y and 4 belongs to capital Y, 2 और 4 के लिए there is no elements in X, there is no element in X, X में कोई एलिमेंट ही नहीं है इनके लिए। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 और y के भी तमाम एलिमेंट्स के लिए x में कोई ना एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब इसकी डायग्राम को देखते साथ ही समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने देखते साथ कैसे पहचानना है। डायग्राम को देखते साथ ही x और y को देखें, x और y में तमाम एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए, कोई भी खाली नहीं होना चाहिए। x के भी तमाम एलिमेंट्स मैप होने चाहिए, y के भी तमाम एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। वो मैपिंग जैसी भी हो, लेकिन क्या हो,
फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एक्स के तमाम एलिमेंट्स यूनिकली मैप होने चाहिए, मतलब एक्स में तो शर्त क्या है, एक्स में सबके सब क्या होने चाहिए, सिंगल एरो निकलना चाहिए, तब तो अदरवाइज तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए क्या होगा कि वाई के ऊपर भी तमाम के ऊपर मैपिंग होनी चाहिए, वाई का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। जैसे कि और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, ये एक मैपिंग है फॉर एग्जांपल ए बी सी 1 2 3 4, 1 इस पे मैप हो गया, बी इस पे मैप हो गया, सी इस पे मैप हो गया और इस पे भी मैप हो गया। अब ये देखें क्या ये फंक्शन है, खैर ये तो आई थिंक फंक्शन ही नहीं है, ऑन टू की बात बाद में करेंगे, तो फंक्शन ही नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज एक्स के एलिमेंट्स में से दो मैपिंग हो रही है, एक्स में से दो एरो निकल रहे हैं, तो ये फंक्शन ही नहीं है। खैर कोई और एग्जांपल आगे ही देख लेंगे इसको। अच्छा, होपफुली कि सब्जेक्टिव फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर कोई एक फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको फंक्शन को हम कहते हैं 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अगर कोई फंक्शन एट द सेम टाइम 1 to 1 एंड ऑन टू दोनों हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाय मतलब दो, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीछे अगर आप एग्जांपल देखें, ये वाला, ये फंक्शन इस सेम टाइम पर क्या है 1 to 1 भी है, क्योंकि हर एलिमेंट सिंगल एरो बना रहा है, यहाँ पे भी सिंगल एरो है, यहाँ पर भी सिंगल एरो है, तमाम एलिमेंट्स के ऊपर देखें ज़रा। और क्या वाई कोई एलिमेंट, कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं है जो कोई मैपिंग ना हो, तो ऑन टू भी है, तो 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, सो देयर फॉर इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, आ फंक्शन 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैपिंग है एक्स वाई एफ 1 2 3 ए बी सी, ये इसके ऊपर मैप हो गया, ये इस पर मैप हो गया, ये इस मैप हो गया। सो इट्स मीन दैट इट इज़ आ, इसको देखें ज़रा, ये 1 to 1 फंक्शन है, ये 1 to 1 फंक्शन है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज एक्स के सिंगल एरो, वाई में भी सिंगल एरो, 1 to 1 फंक्शन। फिर क्या है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, वाई के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, कोई भी खाली एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई बचा हुआ एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो ऑन टू भी हो गया। तो अगर एक टाइम पर 1 to 1 और ऑन टू दोनों होगा, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स वाई 1 2 3 4 ए बी सी। अच्छा भाई, अब ये क्या, एक फंक्शन मेरे पास 1 to 1 है, इसको अगर आप देखें ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे ही अगर आप देखेंगे सब में से एक्स के तमाम एलिमेंट सिंगल एरो निकल रहा है, तब तो फंक्शन होगा। वाई के ऊपर आएंगे तो वाई के एक एलिमेंट ए के ऊपर दो एरो आ रहे हैं, ठीक है, सो देयर फॉर इट इज़ नॉट अ 1 to 1, ये 1 to 1 तो नहीं है, 1 to 1 नहीं है। अब ये ऑन टू है क्या, ये ऑन टू होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, ऑन टू होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ऑन टू होने के लिए वाई के तमाम एलिमेंट्स फिल्ड होने चाहिए, वाई के तमाम एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। तो अगर आप देखें यहाँ पर वाई के तमाम एलिमेंट्स ऑलरेडी मैप्ड हैं, तो ये 1 to 1 तो नहीं है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है। सो अगर एक फंक्शन 1 to 1 नहीं हो लेकिन ऑन टू हो, तो सिर्फ ऑन टू ही कहलाता है, सब्जेक्टिव ही कहला सकता है, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं कहला सकता, बिकॉज बाइजेक्टिव के लिए दोनों फंक्शन होना लाजमी है। अच्छा, अभी आते हैं, होपफुली कि आपको ये क्लियर हो गया हो, तो अभी आके हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, जो बुक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव, गिव रीजन। ये रीजन भी मांगा है आपसे। नंबर 1 के ऊपर आप देखें ज़रा, नंबर 1 को अगर आप देखें, ये 1 to 1 फंक्शन है। 1 to 1 फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि सिंगल एरो,
एक्स के ऊपर भी हर एलिमेंट पे सिंगल एरो, वाई के भी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर सिंगल एरो। तो पहला अगर देखें ज़रा, पार्ट 1, इट इज़ 1 to 1 function because for all elements in X there is a distinct element in Y. For every distinct element in X, there is distinct element in Y। जैसे आप बोल सकते हैं f(2) देखें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। f(5) देखें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है। f(8) देखें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। यहाँ पर अगर x के तमाम एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो y के भी तमाम एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। 1 to 1 तो हो गया ये। अब ऑन टू है या नहीं है? ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ y देयर एग्जिस्ट एलिमेंट इन x। इसके लिए क्या होना चाहिए? नाउ इट इज़ ऑन टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे इसी के, बाकी पार्ट्स तो फिर आगे ही होंगे। पार्ट 2 की रीज़न दे देते हैं। अच्छा, इसकी रीज़न देते हैं। नाउ इट इज़, पार्ट 1 ही चल रहा है अभी तक। इट इज़ आल्सो ऑन टू, ऑन टू पहचान लिया देख के आपने कि वाई के तमाम एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सब पे एरो है। इट इज़ आल्सो ऑन टू बिकॉज फॉर एवरी या फॉर ईच एलिमेंट in Y there exist an element in X। हर एलिमेंट Y के लिए कोई ना कोई X के अंदर एक एलिमेंट होना चाहिए, वो है जो कि, सो देयर फॉर इट इज़ एन ऑन टू। सिंस इट इज़ 1 to 1 एंड ऑन टू, अब आगे लिखेंगे सिंस it is 1 to 1 and on to function, so therefore it is bijective function। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी रीजनिंग हो गई। यहाँ पर मैं इसको लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो जाए ताकि ये चीज़ सो इसके ऊपर सिर्फ एक ही पार्ट आया है, बाकी के पार्ट्स हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इनमें से पार्ट नंबर 2 के बारे में जस्टिफाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन है या नहीं है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, 1 to 1, फिर हम देखेंगे क्या है ये ऑन टू भी है नहीं। अगर ये ऑन टू भी हुआ तो फिर ये बाइजेक्टिव भी होगा। नाउ पार्ट नंबर 2, यहाँ पर क्या था, हाँ F2, क्योंकि यहाँ पर F2 के नाम से दिया हुआ है। F2 इज़ इंजेक्टिव फंक्शन, यानी कि 1 to 1। इंजेक्टिव का दूसरा नाम 1 to 1 भी है, इंजेक्टिव फंक्शन। क्यों है भाई इंजेक्टिव फंक्शन? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, x के तमाम एलिमेंट्स में से सिंगल एरो निकलना चाहिए तब तो फंक्शन होगा, और y के भी तमाम एलिमेंट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, सब एलिमेंट जिन पे एरो है उनके ऊपर क्या होना चाहिए, सिंगल एरो होना चाहिए। इसके लिए शर्त नहीं कि y के तमाम एलिमेंट्स के ऊपर एरो हो, लेकिन जिस पर हो सिंगल एरो हो, डबल एरो नहीं हो। तो इस पर नहीं है एरो, लेकिन क्या है, इसका ये शर्त कंडीशन नहीं है क्वेश्चन की। इंजेक्टिव होने के लिए ये लाजमी नहीं कि इसके ऊपर एरो हो, लेकिन जिस पर हो सिंगल हो, डबल नहीं हो। F2 is injective function because distinct elements of X has distinct images। ये इसकी रीज़न है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ X has distinct images।
फॉर एग्जांपल एफ ऑफ 2 के ऊपर देखें तो क्या आती है, अलग इमेज आती है -3। एफ ऑफ 5 के ऊपर देखें तो क्या इमेज आती है 1। एफ ऑफ 8 के ऊपर देखें तो क्या इमेज आती है 9। तो सबकी इमेजेस अलग अलग हैं, तो ये इंजेक्टिव यानी कि 1 to 1 तो है। क्या ये सर्जेक्टिव या ऑन टू है? इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। F2 इज़ नॉट सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज फॉर एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट? 2 जो बिलोंग करता है y से, इसको मैं चलो वर्बल, इसको डेफिनेशन लिखता हूँ। फॉर एलिमेंट 2 इन y there does not exist any element in x। तो y में किसी एलिमेंट के लिए अगर x का कोई एलिमेंट नहीं होगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव तो नहीं हो सकता वो। डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन x, क्योंकि y के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, सब पर एरो होना चाहिए, तो सब्जेक्टिव होने के लिए। तो दो क्वेश्चन, दो आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं। नंबर 3 के ऊपर आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब इनके ऊपर मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ बताऊंगा, तो अपनी रीजनिंग आपने खुद से लिखनी है। फिर अब मैं इस तरह से रीजनिंग इनकी नहीं लिखूंगा, ये सब्जेक्टिव है या बायजेक्टिव है या क्या है, ये क्यों नहीं है। पार्ट 3 के ऊपर आए, पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 को देखें ज़रा, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है? ये फंक्शन इंजेक्टिव भी नहीं है, ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज इट इज़ नॉट इंजेक्टिव, इट इज़ नॉट इंजेक्टिव बिकॉज, क्या रीज़न है? एफ ऑफ, देखें ज़रा, एफ ऑफ 1 के ऊपर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और एफ ऑफ 3 के ऊपर भी 3 आ रहा है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, यानी डिस्टिंग वैल्यू एलिमेंट्स इन एक्स के लिए डिस्टिंग इमेजेस इन वाई नहीं है। तो एक्स के लिए, एक्स की अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वाई की अलग अलग एलिमेंट्स नहीं है, सो देयरफॉर ये इंजेक्टिव नहीं है। तो इसकी इतनी सी जस्टिफिकेशन हो गई। अच्छा, ये सब्जेक्टिव है या नहीं है? सब्जेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? इट इज़ सब्जेक्टिव, इट इज़ सब्जेक्टिव। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वाई के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, मैप्ड हैं, ठीक है। बिकॉज एफ ऑफ 3 जो है, द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ही बोल सकते हैं इसको, रेंज ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स, रेंज क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स, एफ ऑफ फंक्शन के तमाम एलिमेंट्स की जो रेंजेस हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब वाई के बराबर हैं, मतलब कि इसके लिए कोई ना कोई एलिमेंट्स लाजमी पाए जाते हैं। तो रेंज ऑफ एफ 3 इज इक्वल टू वाई, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, या तो हम इसको वर्बली क्या बोल सकते हैं, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ इन एक्स, एक्स वाई के तमाम एलिमेंट्स के लिए एक्स में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। जिसकी ये रीजनिंग हो सकती है। पार्ट 4 के ऊपर आए, पार्ट 4 के ऊपर क्या है देखें ज़रा, सिंगल एरो, एक्स के लिए सिंगल एरो, वाई के लिए सिंगल एरो, ठीक है। 4 के लिए 4 9 के ऊपर मैप हो रहा है, 5 8 के ऊपर मैप हो रहा है। ये इंजेक्टिव है, आपने देख लिया इसको, इंजेक्टिव है। तो आप बोलेंगे इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी डिस्टिंग एलिमेंट्स इन एक्स देयर इज अ डिस्टिंग एलिमेंट्स इन वाई, या एक्स हैज़ डिस्टिंग इमेजेस इन वाई, सिंपली ये भी कह सकते हैं। फिर आएंगे ऑन टू के लिए, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, वाई के तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, मैप्ड होने चाहिए, बिकॉज इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन, इट इज़ अ सब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा नाम क्या है, सब्जेक्टिव है। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज फॉर एवरी एलिमेंट्स इन वाई देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स इन एक्स, या बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ F4 इज इक्वल टू वाई, रेंज जो है वो वाई के बराबर है, बिकॉज सारे के सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं। तो अगर ये फंक्शन 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव, ये हो जाएगा बाइजेक्टिव, इट विल बी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये रीजनिंग देनी है आपने, वर्बली मैंने आपको बता दी है, तो वर्बली आप सुन के अपने पास लिख लीजिएगा और ये दे दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन, F5 को देखें। क्या F5
इंजेक्टिव फंक्शन है, या इट इज़ इंजेक्टिव फंक्शन। वाई? रीज़न ये है, सिंगल एरो सिंगल एरो सिंगल एरो, देख लिया आपने, समझ में आ गया, इंजेक्टिव है। रीज़न क्या होगी? f5 इज इंजेक्टिव फंक्शन बिकॉज फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन x देयर इज अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन y। सिंपल। फिर क्या ये सब्जेक्टिव फंक्शन है? इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन बिकॉज f ऑफ या फोर एलिमेंट्स 4 बिलोंग्स टू कैपिटल y का जो एलिमेंट 4 है उसके लिए कोई भी एलिमेंट x जो है एग्जिस्ट नहीं करता, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंट्स इन x, सो देयर फोर इट इज़ नॉट सब्जेक्टिव, इट इज़ इंजेक्टिव ओनली। ये इंजेक्टिव फंक्शन है। फिर आगे बढ़ेंगे f6 के ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंजेक्टिव है, सिंगल एरो वाली के ऊपर मैप कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर आएंगे। नंबर 6 के ऊपर क्या कह रहा है? f6, अच्छा, सिंगल एरो, ओहो डबल एरो, इसके ऊपर आगे डबल एरो, इस एलिमेंट के ऊपर आगे डबल एरो, तो ये इंजेक्टिव तो नहीं हुआ। जैसे आपने देखा कि डबल एरो नज़र आ गया आपको, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। इट इज़ नॉट इंजेक्टिव बिकॉज फॉर एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 3। तो एक्स की दो एलिमेंट्स के ऊपर वाई की एक ही सिंगल एलिमेंट आ रहा है, मतलब कि डिस्टिंक्ट नहीं आ रहा है, सो देयर फोर इंजेक्टिव तो नहीं है। ये वाली इसकी रीज़न, ये सेम रीज़न है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव है, बिल्कुल ये सब्जेक्टिव है, बिकॉज रेंज ऑफ f6 की जो रेंज है वो y के बराबर है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मैप्ड हैं, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सो देयर फोर इट इज़ अ सर्जेक्टिव ओनली। सो होपफुली दिस इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया यहाँ पर इसके तमाम पार्ट्स के साथ। तो अभी वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, तो बस यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट के पार्ट्स इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।